हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में गॉस लॉ पढ़ा था और इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ। आज हम लोग इस वीडियो में गॉस लॉ का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग गॉस गॉस का एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे। वी आर गोइंग टू सी द वन एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर की एक बहुत इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है जिसके पास जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, मींस इक्वल लेंथ हैविंग इक्वल चार्जेस। सो वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। तो फॉर दिस वी विल सपोज, हम सपोज करेंगे देर इज अ यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। वायर बोले, रॉड बोले, स्ट्रिंग बोले, एवरीथिंग आर सेम। तो मान लेते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, इनफाइनाइट लेंथ है और यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है। तो ड्यू टू दिस वायर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट पे फाइंड करना है, सपोज दैट इज पॉइंट पी, कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगी, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड वी कैन आल्सो फाइंड बाय यूजिंग कुलाम्स लॉ। हम कुलाम्स लॉ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, वी हैव द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हमारे पास पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है। तो हम यहाँ एक छोटा एलिमेंट लेंगे जिसको पॉइंट चार्ज कंसीडर करेंगे और उससे डिस्टेंस लेंगे पॉइंट पी की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले से लिख देंगे। फिर उसी तरह से छोटे छोटे एलिमेंट्स को थ्रू आउट दिस वायर लेंगे और सबका इंटीग्रल सम करेंगे, लेकिन दैट सम विल बी अ वेक्टर सम, क्योंकि बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये कुलाम्स लॉ से भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा सा लेंदी है। गॉस लॉ से ज़्यादा इजी है और उतना लेंदी नहीं है। तो हमारे जो सिलेबस में है गॉस लॉ से है, इसलिए वी आर गोइंग टू डू बाय यूजिंग गॉस लॉ। तो गॉस लॉ को जब भी अप्लाई किया जाता है, सबसे पहले गॉसियन सरफेस लेते हैं। तो यहाँ हम जो गॉसियन सरफेस ले रहे हैं वो एक सिलेंड्रिकल शेप का लेंगे। अगर से इस पॉइंट पी की डिस्टेंस वायर से आर है, तो आर रेडियस का एक सिलेंडर ले लेते हैं इस तरह से कि वो पॉइंट पी से पास करेगा और उसका एक्सिस द वायर विल बी इटसेल्फ। तो हम एक सिलेंडर कंसीडर कर लेते हैं। तो सपोज दैट a Gaussian cylinder of radius r passing through the point P, at which we have to find electric field due to this wire, and the axis of this cylinder is the wire itself. ठीक है। तो ऑब्वियसली द रेडियस ऑफ द सिलेंडर विल बी r, ये पॉइंट P है। तो अब गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए वी हैव टू फाइंड द फ्लक्स, हमें फ्लक्स फाइंड करना है। अच्छा, हम मान ले रहे हैं कि सिलेंडर की लेंथ L है। तो अब हम लोग को फ्लक्स फाइंड करना है। तो हमारे पास दो मेथड है फ्लक्स फाइंड करने का। एक बाय डेफिनेशन जो फ्लक्स की डेफिनेशन है ई एस कॉस थीटा, और दूसरा गॉस लॉ। तो दोनों मेथड से हम लोग फ्लक्स निकालेंगे, दोनों इक्वेट करेंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा, रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बाय डेफिनेशन फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करते हैं, टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तीन सरफेसेस हैं, सिलेंडर हैविंग द थ्री सरफेसेस हियर, दो प्लेन सरफेसेस, वन लेफ्ट वन राइट और एक कर्व्ड सरफेस। तो इसको लेफ्ट सरफेस मान ले रहे हैं, इसको राइट सरफेस, और दिस वन इज द कर्व्ड सरफेस। ऑब्वियसली जो नॉर्मल वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर होगा इस लेफ्ट प्लेन सरफेस का, वो इसके परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा। मान लेते हैं कि दिस एरिया इज एस एल, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इस सरफेस से लिंक्ड, वो तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगी इस तरह से, लाइक दिस, ठीक है। ई ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी।
ठीक है। अच्छा, सिमिलरली हियर द एरिया वेक्टर नॉर्मल के अलोंग परपेंडिकुलरली आउटवर्ड एस आर, वेक्टर एस आर, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी आउटवर्ड ई। अच्छा, कर्व सरफेस के लिए जो नॉर्मल होगा, एरिया वेक्टर होगा उस सरफेस के नॉर्मल के अलोंग होगा, दिस वन। तो ये एस सी परपेंडिकुलर वेक्टर एस सी कर्व सरफेस एरिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगी। तो हम लोग देख सकते हैं कि इन तीनों केस में, in this case the angle between the electric field and the area vector is 90 degree, and here also the angle is 90 degree, but here is the angle is 0 degree. Now the flux, let phi l be the flux linked to the left plane surface. तो क्या हो जाएगा, E डॉट S होता है फॉर्मूला, तो वेक्टर E डॉट एस एल। अब वेक्टर E डॉट एस एल होता है ई एस कॉस थीटा, तो ई एस एल कॉस थीटा, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो दिस बिकम 0, तो फाई एल हमारा 0 हो गया। सिमिलरली फाई आर विल आल्सो 0, फाई आर भी 0 हो जाएगा, ई एस आर कॉस 90, कॉस 90 इक्वल टू 0, तो 0। अब बात करते हैं कर्व सरफेस से लिंक फ्लक्स, तो फाई सी इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस सी। तो ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट वी हैव टू फाइंड, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है, और एस सी इज द कर्व सरफेस एरिया, एस सी, और कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो दिस बिकम ई एस सी। तो हम लोग इसकी वैल्यू ई एस सी की वैल्यू बाद में पुट कर देंगे। तो टोटल नाउ we have the flux linked to all three surfaces, so total flux will be sum of all these three flux phi l plus phi r plus phi c, so this becomes 0 plus 0 and this one, so only SESC. the total flux is given by this. So this one, suppose that equation number 1, we will put SC लेटर, बाद में एस सी की वैल्यू पुट करते हैं ना। अब हम लोग देखेंगे, अब गॉस लॉ से सेम फ्लक्स हम लोग फाइंड करेंगे बाय यूजिंग गॉस लॉ। तो गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए हमें वी शुड नो हाउ मच चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस, ये सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है। तो हम लोग को ये गिवन है, इट इज़ गिवन दैट लेट लैम्डा बी द लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द गिवन वायर। जो वायर है जिसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो वो जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, मींस यूनिट लेंथ पे जो चार्ज की वैल्यू है, दैट इज लैम्डा। हम उसको मान लेते हैं कि लैम्डा एंड इज गिवन टर्म। तो हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे वो लैम्डा के टर्म में फाइंड करेंगे। तो अच्छा, सपोज दैट इन दिस सिलेंडर देयर इज क्यू चार्ज, इस वायर का क्यू चार्ज है इस सिलेंडर के अंदर, और इस सिलेंडर की लेंथ एल है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ लेम्डा, तो Q जो है चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर, सो लेम्डा विल बी Q by L। तो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड Q इज इक्वल टू लेम्डा एल। अब कि इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज किया हुआ है, सिलेंडर ने कितना चार्ज इनक्लोज किया हुआ है, दैट इज Q इज इक्वल टू लेम्डा एल, हमें मालूम हो गया। अब गॉस लॉ आसानी से अप्लाई हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, जो फ्लक्स लिंक टू दिस सिलेंडर विल बी फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज बाय द सिलेंडर, and this Q is equal to lambda L. So we have 1 by epsilon naught into lambda L. This one equation number 3. The same flux here also, same flux here also, both are linked to the cylinder. So from equation 1 and equation number 3, so ESC is equal to lambda L upon epsilon naught. अच्छा, एस सी की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर वी कैन पुट। तो जो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर एल,
2 pi RL is equal to lambda L upon epsilon naught. Lambda lambda will be cancelled and we get electric field as electric field is equal to lambda upon 2 pi epsilon naught into R. This is the electric field due to infinitely long uniform charged wire, lambda upon 2 pi epsilon naught R. So this has been completed. We have find the required result. तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे गॉस लॉ का दूसरा एप्लीकेशन. आज के लिए इतना ही. ओके, थैंक यू.